मित्रों, हमारी यह कहानी काल्पनिक है और यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यदि किसी को यह पता चल जाए कि मरने के बाद उसकी सोल यानी आत्मा वापस इस दुनिया में अपनी मर्जी से आ सकती है, तो क्या वो अपनी डेथ प्लान करेगा? सुना रहा हूं एक नई कहानी, डेथ प्लान। संदीप भारत से ऑस्ट्रेलिया काम की तलाश में आया था। उसके साथियों का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया जाकर वो डॉलर्स में पैसे कमा सकता है और अपने अमीर होने के ख्वाब को जल्दी पूरा कर सकता है। पर पूरे 6 महीने बाद भी उसे काम नहीं मिल पाया था। हालात तो ऐसे थे कि संदीप पाई पाई के लिए मोहताज हो गया था। वो आज भी अपने फ्लैट में बैठा अखबारों को खंगाल नौकरी की तलाश में लगा था कि अचानक उसकी नजर एक इश्तहार पर पड़ी। जरूरत है एक शागिर्द की, यदि रुचि रखते हैं तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। संदीप ने बिना कुछ सोचे उस नंबर पर कॉल लगा दिया। अभी संदीप आगे कुछ बोलता, उस तरफ से आवाज आई, शाम 8 बजे, रॉड्रिक विला, हाउस नंबर 9, शिबा रोड, ड्रेस कोड ब्लैक, सी यू। इतना क्या सामने वाले व्यक्ति ने फोन रख दिया? संदीप को कुछ समझ नहीं आया। उसने झट से एड्रेस लिख लिया। भला शाम को कौन बुलाता है इंटरव्यू के लिए? पर अगर मुझे नौकरी जल्द ना मिली तो मुझे वापस जाना होगा। यह सोच संदीप तैयारी में लग गया। शाम को संदीप ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर्स में इंटरव्यू के लिए निकल गया। जब वो उस विला का पता खोजने लगा तो वहां एक व्यक्ति से पूछा, सर रॉड्रिक विला? वो व्यक्ति बिना कुछ बोले संदीप को अजीब सी नजरों से घूरते हुए तेजी से आगे की ओर बढ़ गया। संदीप हैरानी में उसे देखता रहा। संदीप उसे नजरअंदाज कर आगे की ओर बढ़ने लगा। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वहां आसपास के लोगों को देख हैरानी में सोचने लगा, यहां के लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे कोई भूत देख लिया हो? अजीब लोग हैं। आखिर थोड़ी देर भटकने के बाद वो विला के बाहर पहुंच ही गया। विला को बाहर से देख संदीप का मुंह खुला का खुला रह गया। यहां तो ऐसा लग रहा था मानो सालों से कोई आया ही नहीं हो। चारों ओर सूखे पत्ते गिरे हुए थे और सामने एक बड़ा लोहे का जंग लगा गेट लगा था। ठीक उस गेट के ऊपर एक टेढ़ा लटका बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था रॉड्रिक विला। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? अभी संदीप और कुछ सोचता, वहां लगा बड़ा सा गेट अपने आप ही खुल गया। संदीप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा, पर वो आश्चर्य में तब पड़ गया जब लगभग 1 किलोमीटर अंदर चलने के बाद भी उसे सिर्फ जंगल ही दिख रहा था। अंदर अजीब से जानवरों का शोर संदीप को भयानक डर का आभास करा रहे थे। चारों ओर कुछ अजीब सा सन्नाटा था। वो पलटने को हुआ ही था कि उसे उसकी दाईं ओर एक बड़ा सा घर दिखा जिसके बाहर एक बड़ा सा बल्ब जल रहा था। संदीप कुछ सोच उस ओर बढ़ गया। बाहर से तो ये घर एक विंटेज हवेली की तरह दिखता है। संदीप आगे बढ़ अभी वहां लगी घंटी को बजाता एक औरत ने दरवाजा खोला। मिस्टर संदीप? उस औरत ने कहा। यस? संदीप ने अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, सर आपका ही वेट कर रहे हैं। आप सामने लगी सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए, वो स्टडी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना कह वो औरत वहां से चली गई। घर के अंदर पुरानी एंटीक लाइट्स लगी थी जो मंद रोशनी कर रही थी। उस घर के अंदर एक सफेद धुआं चारों ओर फैला हुआ था। संदीप ने सामने लगी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों पर लाल रंग का कालीन बिछा था और वो गोल गोल घूम रही थी। जैसे संदीप ऊपर पहुंचा, सामने एक लंबा हॉल था जो सीधे स्टडी रूम में ले जा रहा था। संदीप आगे की ओर बढ़ने लगा और जैसे जैसे वो स्टडी रूम के करीब जा रहा था, उसे एक अजीब सा अंधेरा घेरने लगा। जब संदीप स्टडी रूम पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर बड़े पर्दे और फर्नीचर्स लगे थे। स्टडी रूम की दाईं ओर एक बड़ी खिड़की थी जिसके ठीक सामने कुर्सी पर एक व्यक्ति सूट में बैठा खिड़की से बाहर झांक कॉफी पी रहा था। संदीप ने झट से कहा, सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं। उस व्यक्ति ने बिना मुड़े ही संदीप से कहा, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, संदीप ने कहा। इस काम के लिए खास योग्यता चाहिए, क्या आप कर पाएंगे? उस व्यक्ति ने कहा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बताएं तो सही, करना क्या है? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उस व्यक्ति ने कहा, मुझे मेरी डेथ प्लान करनी है, मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूं।
मुझे ऐसा शागिर्द चाहिए जो मेरे मरने के बाद ठीक मुझे वैसे ही इस दुनिया से विदा कर सके जैसे मैं चाहता हूं, पर उसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। संदीप शांत खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उस व्यक्ति ने दोबारा कहा, मैं मरने से पहले तुम्हें इतना अमीर बना दूंगा कि तुम्हें वापस इस जिंदगी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब संदीप ने कहा, ये काम कुछ अजीब है। भला अपनी मौत कौन प्लान करता है? और आपको कैसे पता कि आप मरने वाले हैं? तुम जा सकते हो, उस व्यक्ति ने कहा। नहीं, मतलब मैंने काम के लिए मना नहीं किया। बताइए तो सही, मुझे करना क्या है? और पैसे कितने मिलेंगे? 50 करोड़ रुपए। मतलब? संदीप ने हैरानी में पूछा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने 50 करोड़ रुपए बोले हैं। हाँ, 50 करोड़। मैंने कहा तो था, यदि तुम ये काम कर गए तो तुम्हें जिंदगी में दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक 9 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरे मरने के बाद मुझे दूध से नहलाया जाए और पान के पत्तों से पूरे शरीर को ढका जाए। मैं ये भी चाहता हूं तुम खुद अगले 2 दिनों तक हर 2 घंटों के अंतराल पर मेरे मरे हुए शरीर पर पानी का छिड़काव करो। पर ऐसा करने से क्या होगा? संदीप ने पूछा। तुमको जैसा कहा गया है वैसा करना। और हाँ, मेरी मौत के ठीक 3 दिन बाद मुझे चंदन की लकड़ी के ताबूत में दफना देना। याद रहे, ये सारा काम तुम्हें अकेले करना होगा। तुम किसी की मदद नहीं ले सकते, उस व्यक्ति ने कहा। संदीप ने हामी में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। संदीप ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। काम यहीं खत्म नहीं होगा। ये आगे की काम की लिस्ट है। तुम्हें अगले 60 दिनों तक लिस्ट में दिए गए काम को नियमित रूप से पूरा करना होगा। यदि तुम एक भी दिन चूके तो सारा काम खराब हो जाएगा, उस व्यक्ति ने कहा। संदीप ने लिस्ट लेते हुए कहा, और पैसे? अगर आप मर गए तो मुझे पैसे कौन देगा? तुम्हें आज ही एडवांस मिल जाएगा और मेरी मृत्यु के दिन पूरी रकम। पर जाने से पहले तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाना होगा। संदीप ने बिना पढ़े ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगा दिया और लिस्ट ले वापस अपने घर की ओर चला आया। देर रात संदीप अभी सोच ही रहा था कि आज का दिन भी वेस्ट हो गया। भला ऐसे काम के कोई इतने पैसे क्यों देगा? वो आदमी मुझसे मजाक कर रहा होगा कि अचानक संदीप के मोबाइल पर एक मैसेज आया। संदीप आंखें खोल बार बार उस मैसेज को पढ़ता रहा। उसके बैंक अकाउंट में किसी ने 50 लाख रुपए जमा कर दिए थे। संदीप खुशी के मारे इधर उधर उछलने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ऐसे छोटे काम के लिए इतने पैसे दे दिए गए हैं। ठीक 9 दिन बाद संदीप को खबर आई कि वो व्यक्ति मर गया। उसने ठीक उसी तरह उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जैसा वो चाहता था, पर उसे दफनाने के बाद संदीप ने आगे का काम नहीं किया। उसने सोचा, वो आदमी तो मर चुका है, अब क्या फायदा। संदीप अब पूरे 50 करोड़ का मालिक बन चुका था। वो अपने हर सपने पा लेना चाहता था। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया और लगभग 2 महीने इसी तरह बीत गए। आज संदीप दिन भर की थकान के कारण जल्दी सो गया था। वो आराम की नींद ले ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। अरे यार, अब कौन आया? संदीप ने अपनी लाइट जला घड़ी की ओर देखा। इतनी रात, 12:30 बजे। संदीप ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं दिखा। वो वापस जा सो गया। पर संदीप की परेशानी तब शुरू हुई जब हर रात ठीक 12:30 बजे कोई उसके घर का दरवाजा रोज खटखटाता था, पर जब भी वो बाहर देखता उसे कोई नजर नहीं आता। संदीप ने आस पड़ोस में ही पूछताछ की, पर सबने यही कहा, उन्होंने किसी को नहीं देखा। आखिर जब संदीप इससे तंग आ गया तो उसने शहर छोड़ दूसरा घर ले लिया। आज भी वो देर रात बैठा यही सोच रहा था कि फिर कोई उसके दरवाजे पर आएगा, पर 12:30 बजे कोई नहीं आया। उसे लगा उसकी मुसीबत टल गई। पर जब दूसरे दिन वापस देर रात वही आवाज आई तो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो अगली सुबह एक जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर शेखर से जा मिला। डॉक्टर शेखर आत्माओं पर रिसर्च करते थे।
और वो इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में लोगों को बता सकते थे। संदीप ने डॉक्टर शेखर को पूरी बात बता दी। कुछ देर संदीप को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर शेखर ने कहा, क्या मैं आपका अंगूठा देख सकता हूं? जब संदीप ने अपना अंगूठा डॉक्टर को दिखाया तो दोनों दंग रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अंगूठा तो नीला पड़ गया है, पर कल रात तो ये ठीक था। जब डॉक्टर शेखर ने पूछा, तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगाया था? संदीप ने कहा, हाँ मैंने लगाया था। तब डॉक्टर शेखर ने कहा, वो जो हर रात तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाता है वो कोई और नहीं, वो वही मरा हुआ व्यक्ति है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी कहानी और वाणी दोनों को विराम देता हूं।